सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। घटिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल मालवीय लगातार जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। इसी बीच पान बिहार क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरण की गई। लॉकडाउन के कारण जो गरीब परिवार के ऐसे सदस्य जिनके पास गरीबी रेखा कार्ड नहीं, कोई खाने की व्यवस्था उनकी चरमरा गई है, जो रोज़ मजदूरी कर रहे थे, रोज़ कमा रहे थे, खा रहे, उनके लिए हम लोग उनको दाल चावल, आटा, तेल, शक्कर, नमक, मिर्ची, जो उनको सामान लगे हम लोगों ने दिया है। कोशिश कर रहे हैं सब लोगों तक पहुंचाने की। गरीब परिवार का कोई भी व्यक्ति घटिया विधानसभा क्षेत्र में या उज्जैन जिले में भूखा न रहे, ये ऐसी कोशिश हम स्वयं और हमारे सब साथी लोग मिलकर कर रहे हैं। हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, जो जिसके लिए ऐसी जो एक बहुत बड़ी त्रासदी हो रही है, कोरोना नामक वायरस, ये संक्रामक रोग है, जिसके कारण लोग घरों में हैं लॉकडाउन के कारण, उनके लिए व्यवस्था करने का काम हम लोग कर रहे हैं। कब से चल रहा है आपका ये काम? जब से लॉकडाउन चालू हुआ है निरंतर हम लोग रोज़ कहीं न कहीं किसी गांव में जाकर हम लोग ऐसे दिनहीन गरीब लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी साथी लोग हैं, हमारे अधिकारी लोग हैं, वो सब लोग काम कर रहे हैं। आज यहाँ पे सेवा समितियों और समाज सेवियों ने लगातार लॉकडाउन के दौरान जनसेवा का जिम्मा उठाया है। वहीं लगातार जरूरतमंद लोगों को भोजन पैकेट का वितरण भी किया जा रहा है। इसी बीच विधायक देवीलाल धाकड़ की मौजूदगी में जरूरतमंद लोगों को गेहूं वितरण किया गया। साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया गया। 24 मार्च से अपने देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी कोरोना महामारी के कारण। 26 मार्च से सेवा समिति ने, चूँकि पूरे गरोड में ये ध्यान में आया कि कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने भी यह आह्वान किया था कि इस देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। इसी उद्देश्य और संकल्प को लेकर हमने सेवा समिति का गठन किया। सेवा समिति में हमारे वरिष्ठ राजेंद्र जी जैन साहब और विनोद जी ग्वाला, रविंद्र पुरी जी, दीपक जी मानलिया, सतीश जी गुजराती, इन सब ने मिलकर इस सेवा समिति को चलाने का संकल्प लिया, और हमने भोजन पैकेट बनाकर वितरण करना, और वितरण के लिए भी हमने वार्ड वाइज 15 ही वार्डों में 2-2 लोगों की उनसे अनुमति ली। उन्होंने भी सहमति दी कि हाँ, हम उन पैकेट का वितरण अपने वार्ड में करेंगे। और ये एक बहुत ही तारीफ की बात है कि विगत 40 वर्षों से गरोड नगर में यह व्यवस्था चल रही है। यह व्यवस्था 100 पैकेट से शुरू हुई थी और आज करीबन 800 पैकेट तक पहुंची। हमने इसके बीच में राशन के किट भी ज़रूरतमंद लोगों को दिए। आज आप सबके सामने यहाँ गेहूँ भी 10-10 किलो सभी जो है ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दिए। 263 लोगों को 10-10 किलो गेहूँ दे करके हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि उन लोगों के घर में ही भोजन बने, वो पैकेट के ऊपर निर्भर न रहे। आज यह भोजन पैकेट व्यवस्था का 40वां दिन है, और 40वें दिन भी आज निरंतर यह व्यवस्था जारी है सभी सहयोगियों के सहयोग से। मेहर के त्रिकुट पर्वत पर विराजमान मां शारदा भवानी का लॉकडाउन के दौरान दरबार सूना पड़ा हुआ है। वहीं लॉकडाउन के तीसरे चरण में दिव्य दर्शन की फोटो साझा कर पंडित ने कोरोना संकट से निजात पाने की कामना की और आशीष मांगा। लॉकडाउन के बीच धार जिले के कुक्षी थाना अंतर्गत नर्मदा नगर में आपसी विवाद में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। ये मारपीट कर रहे थे तो हम गए, मेरे भाई को मारा था तो हम गए थे, हम पे हमला किया है इन्होंने। काय से मारा तुम लोगों को? ये तलवार से मारा। क्यों मारा, क्या कारण था? ये मेरे भाई को घेर लिया था, हम भी गए थे, फिर हमको भी घेर लिया इन्होंने। नहीं तो कारण तो कुछ होगा, क्यों मारा है? आपसी विवाद, कोई पुरानी रंजिश है या? हाँ तो यही तो पुरानी का ही, मुझको पहले भी मारा था मेरे भाई को चौकड़ी में। कितने लोग थे मारने वाले? वो 3 बाप बेटे थे। कौन कौन है वो? वो दिलीप था और मनसाराम, और उसका जो एक छोटा पोरा देवला करके। कोई पैसों का लेन देन तो नहीं है मारपीट? हाँ नहीं, कहीं नहीं। और एक वो सुरेश आर्य वो कन्हैया है ना, मुकेश ने मेरे को पकड़ लिया। विवाद कब हुआ, ये कितने बजे घटना है? ये 9:30 बजे।
कहाँ जा रहे थे आप लोग? कहीं वो तो मेरे भाई के पास हम गए थे, हम वो उधर से वो आ रहा था तो उसको घेर लिया इन्होंने। तो हमने कहा चलो भाई को अब ले आएंगे तो देखे तो उस पार्ट पे उसको साफ कर, फिर हमको हमारे ऊपर हमला कर लिया उन्होंने। कितने लोगों को चोट आई है? मेरे भाई ने उसको बबलू भाई और वो दो छोरे, एक छोरी को भी बुरा पकड़ लिया था उन्होंने। कितने 5 लोग थे ना? हाँ 5। एक की डेथ हो गई। हाँ 1 पापा 8:30 बजे के करीब घर पे आए थे, खेत में से सब्जी लेकर आए थे। मैं वो रखने चले गई, इतने में प्रेमलाल का फ़ोन आया था, प्रेमलाल बिल्लोरे का। उसने मेरे पापा को उनके घर बुलाया और वहाँ पर उन्होंने मारपीट की और उनको धारदार हथियार से, तलवार से, छुरी से उनको उनका गले में मार दिया। वो पड़े हुए थे, गले में मार दिया था और वो पड़े हुए थे। हम पहुँचे, इतने में हम पहुँचे, वहाँ सब चिल्ला चोट हो रही थी। तो हम पहुँचे, मेरे दोनों भाई, मैं और बड़े पापा, हम वहाँ गए तो हम पे भी उन्होंने, पूरे परिवार के लोगों ने, संतोष बिल्लोरे, देवीलाल बिल्लोरे, मनसाराम, दिलीप, प्रेमलाल, कन्हैया, मुकेश बिल्लोरे, इन सभी ने हम पे हमला किया, जानलेवा हमला किया और फिर हमको भी मारने लगे। इसमें मेरा भाई इसमें मेरा भाई बबलू बिल्लोरे घायल हुआ है। उसके गाल में पूरे नुकीले चीज़ से पूरा उसको आर पार घायल कर दिया और उसको कंधे पे भी मार दिया, तो कंधे पे उसको टाके आए हुए हैं। और मेरे बड़े पापा को भी उन्होंने धारदार हथियार से मारा है, जिससे उनके पूरे पीठ में निशान बने हुए हैं और उनको भी क्रिटिकल कंडीशन। ये नर्मदा नगर का मामला है। दोनों आपसी परिवार वाले पुरानी रंजिश को लेके झगड़ा हुआ, जिसमें मोहन, जिस पे मर्ग जांच चल रही है, इस पे मुकदमा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाएगा। सर, आरोपी गिरफ्तार हुए या फरार हुए? कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया है, 2 लोगों को पूछताछ जारी है इनसे। शराब दुकान खोलने के बाद कनक में लॉकडाउन में जारी आदेशों और नियमों की धज्जियां जमकर उड़ाई गई। दुकान के बाहर जमकर उमड़ी भीड़। वहीं छिबरामऊ की अगर बात करें तो वहां पर भी शराब की दुकानें खोली गई और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। इसी बीच युवाओं द्वारा शराब की दुकान खुलने की खुशी साफ तौर पर नजर आई। इसके बाद बात सिकंदरपुर की करें तो वहां भी शराब दुकान पर आदेशों और नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए पूरे पंचायत क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। पंचायत के मुखिया और सरकारी अधिकारियों ने कोरोना मुक्ति के लिए पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कराया। हम लोग के द्वारा पूरे मतलब पिपरा मार्केट में, चाहे मतलब स्वास्थ्य केंद्र हो या मतलब थाना है या थाना परिसर है, जो भी मतलब यहाँ से संस्थान है, सब जगह मतलब फोगिंग मशीन के द्वारा ये मतलब सैनिटाइज किया जा रहा है, सैनिटाइजिंग का कार्य किया जा रहा है पूरे मतलब पिपरा में। कहाँ चल रहा है ये काम? ये अभी पिपरा में हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग रामपुर पंचायत जाएंगे और यहाँ ये लोग मतलब सहरसा से संक्रमण को देखते हुए पिपरा पूरा मार्केट में फॉगिंग किया जा रहा है और रामपुर पंचायत में फॉगिंग होगा। सब जगहों में हम लोग फॉगिंग कर रहे हैं लगातार पिछले 32 दिनों से। निशु भाई साहब हमारे करीबी मित्र हैं, तो इन्होंने देखा फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे भी पंचायत में आकर के, हमारे भी बाज़ार में आकर के आप सहयोग करें। तो आज इनके रिक्वेस्ट पर हम लोग इधर सुपौल जिला अंतर्गत पिपरा और मुखिया जी के पंचायत में हम लोग आज फॉगिंग करते हैं। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के संकट को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान आदेश और नियमों का पालन करते हुए जलालाबाद क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत के बेटे प्रशांत त्रिपाठी ने जन सेवा के लिए 1100 परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाने का एक लक्ष्य रखा था, जिसे उन्होंने पूरा कर लिया है। इस दुख की घड़ी में लगातार इन्होंने जन सेवा का संदेश देते हुए जरूरी सामग्री का वितरण किया। कोविड-19 जैसे वायरस के कारण भारत सहित विश्व भर में महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिस कारण भारत में भी लॉकडाउन की अवधि 2 सप्ताह तक और बढ़ा दी गई है। इस लॉकडाउन में दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने वालों के लिए अपना जीवन यापन करने में अच्छी खासी दिक्कत आ रही है। इन ज़रूरतमंदों को मैं अपने युवा साथियों सहित लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैंने उनके इस आग्रह को स्वीकारा और मेरा लक्ष्य था कि मैं ऐसे 1100 ज़रूरतमंद परिवारों तक ये राहत सामग्री पहुँचाऊँ। मैंने इस लक्ष्य को पा भी लिया है, लेकिन मैंने देखा कि अभी भी लॉकडाउन के कारण लोगों को दिक्कत आ रही है।
ऐसे में मैं कोशिश करूँगा कि और भी जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको और ज़्यादा से ज़्यादा राहत सामग्री पहुँचा सकूँ। और मैंने अपने इस अभियान में आज मिर्गावा, चित्तरपुरवा, भट्टा आदि ग्रामों के लगभग 300 परिवारों तक राहत सामग्री पहुँचाने का काम किया। जय हिंद, जय भारत। यूपी के कन्नौज जिले के गुरसरायगंज कोतवाली क्षेत्र के जसोदा चौकी के अंतर्गत ताखेपुरवा गांव में आकाशीय बिजली का कहर जमकर बरसा है। आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौके पर मौत हो गई है। वहीं इस खबर से परिजन का हाल बेहाल है। जानकारी के अनुसार नीरज अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक से बिजली गिरने से उसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शराब के लिए टूटे लोग। देखा जाए तो लंबे समय के बाद शराब की दुकान खुलने से कहीं लंबी कतारें लगी तो कहीं दुकान की पूजा करते नजर आए लोग। आपको बता दें कि देश के कई इलाके में शराब की दुकानें खुल गई हैं। लगभग 1.5 महीने से शराब के लिए तरस रहे लोगों की बेताबी साफ तौर पर नजर आई। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के फैसले का सम्मान करते हुए बताया कि प्रदेश के मजदूरों की घर वापसी में लगने वाला किराया कांग्रेस पार्टी उठाएगी। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने बड़ा ऐलान करते हुए ये बताया था कि मजदूरों की घर वापसी में लगने वाले किराए का जो खर्च है वो हम यानी कि कांग्रेस वहन करेगी। इस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने निर्णय लिया और इसका स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम साथ साथ हैं और ये भी साथ साथ ही देंगे। मध्य प्रदेश के लाखों मजदूर जो विभिन्न प्रदेशों में कार्य कर रहे थे, पिछले 1.5 महीने से भटक रहे थे मध्य प्रदेश वापस आने, अपने गांव में, अपने ज़िलों में वापस जाने के लिए। खाने का कोई प्रबंध नहीं था और बड़ी दुख की बात है कि ना तो केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने इसका कोई निर्णय किया, उनको कोई साधन उपलब्ध कराए या उनकी कोई सहायता राशि करी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जो फैसला किया है कि हर कांग्रेस पार्टी इनके पूरा किराया देगी, ट्रेन का किराया होए, बस का किराया होए, कांग्रेस पार्टी भरेगी, ताकि हमारे मजदूर जो अपना गांव छोड़ के तलाश में गए थे अपने जीवन को मजबूत रखने के लिए, आज उनके लिए कुछ राहत मिले। हम स्वागत करते हैं सोनिया गांधी जी के इस निर्णय का और हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरा उनको इसकी राशि उपलब्ध कराएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए खबर हट के साथ। जनता की बुलंद आवाज।